हेलो स्टूडेंट। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 7 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो उसमें है कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हमारा जो क्लास 7 का क्वेश्चन पेपर है 2025 का, उसे हम सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट हमारा मैथ्स है। तो यहाँ पर हमें कुछ बातें दे रखी हैं जिसे हमें रीड करके पढ़ के समझना है कि किस में कितने क्वेश्चन हमें अटेंड करने हैं। तो आप ये तो नॉर्मल है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा पहला आता है खंड का। तो खंड का में हमें 1 से 12 क्वेश्चन दे रखे हैं, और वो भी कैसे हैं, 1 वर्ड के, यानी 1 अंक के दे रखे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि -1 का योज्य प्रतिलोम होगा। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है हमारा एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो इसे कैसे करते हैं, तो इसके 2 तरीके हैं। तो एक तो तरीका ये है कि अगर आपको -10 दे रखा है तो आप सीधा प्लस लिख दो, प्लस का 10 लिख दो। अगर आपको माइनस का 10 दे रखा है तो आप क्या लिख दो, प्लस का 10 लिख दो। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको -10 है और +10 है, उसको करने पर हमारा 0 आना चाहिए। कैसे 0 आएगा, माइनस और प्लस करके क्या आ जाएगा, कट जाएगा, माइनस प्लस का कट जाएगा तो हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो एक तरीका आपको मैंने ये बताया कि अगर आपको -10 दे रखा है और तो आप क्या कर दोगे, प्लस का 10 लिख दोगे। अगर आपको +10 दे रखा है तो आप माइनस का 10 लिख दोगे। दूसरा तरीका हमारा ये है कि अगर आपको -10 दे रखा है तो आपको 0 बनाना पड़ेगा। 0 कैसे बनेगा, जब आपको -10 दे रखा है तो आप +10 रखोगे तभी तो 0 आएगा, क्योंकि माइनस से और प्लस से कट जाएगा तो हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको प्लस का 10 दे रखा होता तो आप क्या रखते, माइनस का 10 रखते, और ये क्या हो जाता, ये प्लस का है और ये माइनस का कट जाते, तब भी आपका 0 आ जाता। तो दोनों तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे किया है। अब अगला हमारा है, यदि 2 कोण एक दूसरे के पूरक हों तो उनका मान का जोड़ होता है। अब आप ये समझो कि पूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोण वो कोण होते हैं जिनका योग दो पूरक कोण ऐसे 2 कोण होते हैं जिनका योग करने पर हमें कितना मिले, 90 डिग्री मिले। ठीक है, तो मान लो देखो 2 कोण हो, यानी x + x, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिले, पूरक कोण मिले। ठीक है, अब हमें पूरक कब मिलेगा, जब हमें 45 + 45 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरक कोण मिल जाएगा। ठीक है, एक कोण 45 प्लस दूसरा 45, यानी इनको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 90 डिग्री। तो हमारा इसका आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, यानी बी वाला। जिसने बी वाला ये किया है, बी पे टिक किया है, उसका सही होगा। और इसमें हमारा ए वाला सही होगा। क्यों, क्योंकि हमारा -10 और +10 को करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, अगला अगला हमें बता रहा है कि एक वृत्ताकार क्षेत्र पर, वृत्ताकार यानी वृत्त, ये सर्कल। ठीक है, सर्कल की वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी, यानी ये वाली दूरी, इसको क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। और इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको सरकमफ्रेंस। क्या बोलेंगे, तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, जिसने भी सी वाला किया है वो उसका सही है। अगला बोल रहा है कि एक वर्ग यानी स्क्वायर, एक वर्ग में कितनी सममिति रेखाएं होती हैं, तो रेखाएं कितनी रेखाएं, 1 2 3 और 4। तो कितनी रेखाएं, 4 रेखाएं हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, 4। तो हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा 4। अब जिसने भी ये 4 वाले पे, डी वाले पे ऑप्शन पे टिक लगाया है उसका सही होगा, ये डी वाला उसका सही होगा। अगला हमारा देखो क्या दे रखा है कि हमें इसको इससे क्या करना है, गुणा करना है। तो इनमें से किसके बराबर होगा, यानी इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो हम करते हैं अपना सॉल्व। देखो मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ सॉल्व, ताकि आपको इन फ्यूचर ऐसे क्वेश्चन आपको आ गए तो आप किस तरह से डील करोगे इन क्वेश्चनों से। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं हम इस तरह के क्वेश्चन। अब देखो हमारा ये हमारा है क्वेश्चन, हमने उतार लिया। अब हमें इससे क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा कैसे करेंगे, 2 से करोगे आप तो 3 को 6 हो जाएगा। 2 से 0 को पढ़ोगे तो 0 ही होता है। 2 को पहाड़ा 0 बार पढ़ते हो तब भी 0 और ये 0। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस लगा लो। अब 0 को पहाड़ा पढ़ना है 3 बार तो 0 ही रहेगा। फिर इसको पढ़ना है 0 और इसको फिर 0, फिर 1 और 0। अब इनको जोड़ो, तो जोड़ोगे कैसे, 6 का 6 आ जाएगा, 0 0 0 एंड देन 0। अब देखो दशमलव था यहाँ, 3
3 संख्या बाद और यहाँ 1 संख्या बाद, तो टोटल 3 और 1 4, 4 संख्या बाद आपको क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना है। 1 2 3 4 और यहाँ दशमलव लग गया। तो ऐसा आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, कहाँ पर मिल रहा है आपको कि चार संख्याएं, 1 2 3 4, 4 संख्या छोड़कर क्या लगा दिया, दशमलव, और उससे आगे एक 0। तो ये वाला हमारा है ना। तो हमारा इसमें डी वाला सही है। तो जिसने भी इसमें डी वाला ऑप्शन लगाया है उसका ये सही होगा। अगला देखो, दो कोण एक दूसरे के संपूरक हो सकते हैं यदि वे दोनों कैसे हैं, ठीक है। तो देखो संपूरक कोण क्या होता है, तो संपूरक कोण वे कोण होते हैं, दो कोणों का माप अगर 180 आता है, दो कोणों का योग 180 आए तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे संपूरक कोण कहलाएंगे। तो अब देखो पहले ऑप्शन में, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना, देखो पहले ऑप्शन में है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से जितने भी छोटे कोण होते हैं वो हमारे न्यून कोण होते हैं। तो न्यून कोण में आपको देखो 90 डिग्री से सारे कोण छोटे हैं, तो आपको 90 डिग्री से सारे हैं, तो आपको दो कोण कहाँ से मिल जाएंगे जो आप 180 बना लोगे, 180 तो बनेगा ही नहीं, तो ये हमारा नहीं हो सकता। अगला देखो समकोण, समकोण होता है 90 डिग्री का, ठीक है। तो दो कोणों को जब योग करोगे 90 आपको दो समकोण मिलाओगे, दो समकोण आपका योग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 180 मिलेगा। तो हमारा ये बी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे हम यहाँ नहीं, हमें यहीं पर मिल गया तो हम आगे नहीं करते, तो हमारा इसका बी आंसर हो गया। जिसने भी बी पे टिक किया है उसका सही होगा। अगला देखो हमारा ये दे रखा है, हमें ये मिश्रित भिन्न में दे रखी है, हमें इसमें से बताना है। तो देखो किस तरह से करते हैं इसके क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसको इससे करना होता है हमें गुणा और इसको करना होता है जोड़, ठीक है। क्योंकि ये मिश्रित भिन्न में है तो हम क्या बनाएंगे इसे, इम्प्रॉपर, ठीक है। तो कैसे इसको करेंगे गुणा, तो ये देखो 3 से हम 100 को गुणा करेंगे तो 300, और 300 में हम 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 307। कितना हो जाएगा, 307, और नीचे हमारा 100, ठीक है। अब ऊपर देखो, अब हमें क्या करना है, इसमें दशमलव लगाना है। क्यों सारी संख्या में जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सारे दशमलव में दे रखे हैं। तो हम कैसे करेंगे, ऊपर हमारा जितना दे रखा है उतना लिख लिया, नीचे देखो कितना है, 2 जीरो, तो 2 जीरो हैं, तो 2 संख्या छोड़कर 1 2 संख्या छोड़कर हमने क्या लगा दिया, दशमलव। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसा हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, देखो ऐसा पहले पे, तो इसका ए, तो जिसने भी ए लगाया है उसका सही होगा। आगे हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। अगला हमें दे रखा है, देखो किस तरह से कि हमें 0.02 का प्रतिशत रूपांतर होगा। तो देखो रूपांतर कैसे, अब प्रतिशत आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो देखो हमें यहाँ दे रखा है 0.02। अब हमें देखो कैसे करेंगे, अब यहाँ पर 0 है तो देखो दशमलव है, दशमलव को जब हटाओगे तो 1 लगा लेना, पहले दशमलव को हटाओगे तो दशमलव से पीछे कितनी संख्या है, 2 है ना, तो 2 जीरो लगा लिया, लग गया। अब देखो जब हमने इसे हटा लिया तो हमारा ऊपर क्या बचा, 2 बचा, है ना, और नीचे ये 0। अब हमें क्या करना है, प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत के निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। अब 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा कितना, 2, कितना बचेगा आपका, 2। तो इसमें देखो 2 कहीं है, 2 ये रहा, 2%, ठीक है, यहाँ लगा दो प्रतिशत। तो हमारा ये जो बी वाला ऑप्शन है इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब देखो अगला है हमें कि 2 ऋणात्मक संख्या का जोड़ होगा, ठीक है। ऋणात्मक क्या होती हैं, जो हमारी माइनस माइनस होती हैं, तो इनका जब जोड़ होगा, इनको जब जोड़ करेंगे तो कैसा आंसर आएगा, तो आपका कैसा आएगा, देखो जब हमारे एक जैसे साइन होते हैं तो हमेशा क्या होता है, जुड़ता है। जब हमारे एक जैसे साइन, देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो एक जैसे साइन है, तो एक जैसे साइन होने, चिन्ह होने के लिए हमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कैसा आएगा, सदैव हमारा धनात्मक आंसर जो आएगा, धनात्मक। एक करके दिखाती हूँ आपको, जैसे मान लो -2 और -3, ठीक है। तो इनका देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि माइनस है और माइनस है, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कैसा आएगा, हमेशा धनात्मक, ठीक है। कैसा आएगा, धनात्मक। अब अगला हमारा है 10वां क्वेश्चन, तो उसे देखो थोड़ा सा समझने में है
कि संख्या m तथा n के गुणनफल, यानी इन दोनों में क्या हो रहा है, गुणनफल मतलब होता है गुणा, तो इन दोनों में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। अब के 3 गुने में, इनके 3 गुने में, यानी 3 गुना, ये भी 3 गुना डबल हो रहा है इसका, है ना, 3 गुने में 5 जोड़ी जाती है। अब आपको देखो 3 गुने में यानी ये, तो पीछे से 3 गुना है यानी 3। अब देखो एम एन क्या हो रहा था, आपस में क्या हो रहा था, गुणा, तो एम और एन। अब यहाँ पर देख रहा है 3 गुना, तो 3 गुना मैंने इसमें 3 गुना कर दिया। जब भी आपको कभी ऐसा दिखे, जैसे मान लो आपका 2n, तो n क्या है, 2 के साथ में गुणा हो रहा है जब भी, तो ये सारे क्या हो रहे हैं, आपस में गुणा हो रहे हैं, ठीक है। दिखाते नहीं है पर हम इसको इस तरह से ही लिखा जाता है। अब इसमें बोल रहा है कि 5 जोड़ी जाए, तो 5 क्या कर दो आप, जोड़ दो, 5 जुड़ गई, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो आपको ऐसा कहाँ देखने को मिल रहा है, सी वाले ऑप्शन में। तो जिसने भी सी ऑप्शन किया है, सी ऑप्शन में टिक लगाया, उसका सही होगा, ठीक है। अगला देखो, अगला हमारा है, क्या दे रखा है, इसे हम सॉल्व करते हैं। -2 और उसकी घात हमें 3 दे रखी है, तो 3 क्या, 3 दे रखी है, यानी जो -2 है वो 3 बार, तो -3 गुणा में -3 गुणा में -3, ठीक है, इस तरह से। अब देखो पहले इन दोनों को ले लो, तो इन दोनों को जब माइनस, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इन दोनों को जब लेंगे तो ये 4 बन जाएगा, और इनका जो साइन आएगा वो कैसा आएगा, माइनस का ही आएगा। -2 गुणे में -2, ठीक है, इनको किया तो क्या आ गया, 4, और जो साइन आएगा वो माइनस का ही आ जाएगा। अब क्या बचा, ये बचा, ठीक है, तो माइनस गुणा में -2, तो अब इन दोनों को करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, और साइन कैसा लग जाएगा हमारा, माइनस का, ठीक है, ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा 4 के साथ जो बड़ा है उसके साथ भी हमारा माइनस का है, तो हमारा -8। अब -8 आपको कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन में, ए वाले में, तो जिसने भी ए लगाया उसका सही होगा। अब इसको देखो, ये देखो 2 तरीके बताऊंगी इसको करने के, तो 2 तरीके कौन से हैं, एक तो आप यहीं समझो, देखो एक तरीका ये है कि आपको मान लो ये बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को सब पढ़ो, कि एक समबाहु त्रिभुज में घूमन सममिति का क्रम होगा। तो देखो समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, जिनकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मान लो 3 सेंटीमीटर ये है, 3 ये है, 3 ये, सारी भुजाएं बराबर हैं। अब इनमें बताया कि घूमन स्मृति कितनी होगी, यानी कितने बार ये घूम सकता है, और घूमने पर वो पुरानी स्थिति में आ जाए जैसा था। यानी देखो ये जब मैं इसको घुमाऊँ तो कितने बार मैं घुमा सकती हूँ, और घुमाने पर वो सेम उसी कंडीशन में आ जाए जैसा था। तो देखो एक मान लो, इसको मैं मान लेती हूँ 1, और इसको 2, और ये 3, ठीक है, ये हो गई। तो यहाँ से पकड़ के घुमाओ, तो यहाँ से पकड़ के घुमाएंगे तो ये, जब आप यहाँ से घुमा दोगे तो ये वाली भुजा यहाँ आ जाएगी, और ये वाली यहाँ आ जाएगी, और ये वाली यहाँ आ जाएगी, यानी 2 यहाँ पहुँच जाएगा, 3 वाला यहाँ आ जाएगा, और 1 वाला यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ से घुमाओगे तो घुमाने पर यहाँ से ये एक था यहाँ, तो 1 यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, और यहाँ से फिर 2 यहाँ आ जाएगा, और 3 फिर यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ से एक बार घुमाएंगे तो यानी 3, देखो कितने घुमाने पर, 1 यहाँ था, तो 1 को लेके चलो साहब, 1 यहाँ था, एक बार अगर यहाँ से घुमाया तो एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा, और एक बार यहाँ आएगा, यानी 3 बार घुमाया तो वो दोबारा से अपने वहाँ स्थिति में आ गया, ठीक है, समझे। तो दूसरा तरीका ये है कि इसमें देखो, दूसरा तरीका हमारा ये है कि जो त्रिभुज है वो क्या है, समान है। तो देखो किस तरह से, एक इस कोने से उठाकर घुमा सकते हैं, एक इस कोने से उठाकर घुमा सकते हैं, एक इससे घुमा सकते हैं, यानी 3 इसकी घूमन स्मृति हो सकती हैं। तो 3 हमें ऑप्शन में दे रखा है, सी वाले ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो जिसने भी सी किया है उसका आंसर सही होगा।